वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी का एक बार फिर पंचतत्व ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। हमने फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस की चर्चा कर चुके हैं। आज हम कालपुरुष कुंडली के अनुसार तीसरे भाव की चर्चा करेंगे। ये जो 3 नंबर जहाँ ये मैंने लिखा हुआ है, ये हमारी कालपुरुष कुंडली के अंदर तीसरा भाव है। यहाँ पर वैसे जो कुंडलियाँ होती हैं, अन्य कुंडलियाँ होंगी, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, बट हम जब लग्न भाव से गिनती शुरू करेंगे तो लग्न भाव को 1 मानते हुए 1, 2 और 3, आज हम इस तीसरे नंबर भाव की चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर भाव हमारे पर्सपेक्टिव क्या होगा, यानी कि लग्न के पर्सपेक्टिव क्या होगा, पहले हम उसको जानते हैं कि लग्न के हिसाब से जो तीसरा भाव है वो क्या दर्शाएगा। तो लग्न से तीसरा भाव जो होता है वो हमारे यंगर सिबलिंग को दर्शाएगा, जो हमसे छोटे भाई बहन हैं उनको दर्शाएगा, हमारी कम्युनिकेशन को दर्शाएगा, स्पीच को दर्शाएगा और हमारी एथलीट एबिलिटी को दर्शाएगा। ये हमारे हाथों का भी स्थान है। यहाँ से हम जो हाथों से कार्य करते हैं और ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा हाथ का स्थान है और जो हमारे कंधे हैं ये भी यहीं से देखा जाएगा। कानों का विचार भी हम यहीं से करेंगे। ये हमारा सीधा कान और ये हमारा उल्टा कान। तो इसकी चर्चा जब हम करेंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे। ये हमारे पड़ोस को भी दर्शाता है। जो हमारे पड़ोस का घर है, हमारे सामने वाली गली है, हमारी सामने वाली सड़क है, उसको दर्शाएगा। ये रोड को दर्शाता है जहाँ पर ट्रैवलिंग होती है। ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को दर्शाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी दर्शाएगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए जाने से या फिर अपने लिए अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, ये उस चीज़ को दर्शाएगा। यहाँ से हम गर्दन का विचार करेंगे, स्वर का विचार करेंगे, श्रुति यानी कि सुनने की ताकत का विचार करेंगे, हम अपने लिबास जो हम कपड़े पहनते हैं उनका विचार करेंगे, धैर्य का विचार करेंगे, वीर्य का विचार करेंगे, बल का विचार करेंगे, कंदमूल फल का विचार करेंगे। जो हमारे भाई हैं, जो हमारे नौकर चाकर हैं, उनका हम यहाँ से विचार करेंगे। यहाँ से डर को भी देखा जाएगा। मान लीजिए किसी का 3rd हाउस में सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं, बुध अगर किसी का यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति आपको डर महसूस होता है, डर लगने मतलब उसको डर लगता है। ठीक है। कान का विचार करेंगे, साहस का विचार भी यहीं से होगा। हमारे जो पड़ोस है उसका विचार यहीं से होगा। हमारे हस्ताक्षर हैं वो यहाँ से देखेंगे। मान लीजिए किसी का केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो हम देखेंगे कि जब वो अपने हस्ताक्षर करेगा तो बीच में उसको मतलब या तो अक्षर के बीच में गैप छोड़ देगा, कट कर देगा, ठीक है, या फिर उस सिग्नेचर को ही काटने की उसकी टेंडेंसी होगी। तो यहाँ से हम ये सब चीज़ें देखेंगे 3rd हाउस से। आगे अगर हम और इसको ब्रीफली इसकी चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से हम मीडिया को देखेंगे, जर्नलिज़्म को देखेंगे, क्रिएटिविटी को देखेंगे, परफॉर्मिंग आर्ट को देखेंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो ये वाली जो 3rd हाउस है, बेसिकली ये हमारी रोड से ट्रैवल होने वाली जो है उसको हम देखेंगे। अगर यहाँ से कनेक्शन 12th हाउस का कुछ बनता है तब जाकर वो
एविएशन या फिर 7 समुंदर पार की यात्राओं के ऊपर जाएगा। लेकिन जब हम सिर्फ थर्ड हाउस से संबंधित यात्रा की बात करते हैं तो थर्ड हाउस से संबंधित यात्रा जो होगी वो हमारी रोड से चलने वाली जो सड़कों से यात्रा होती है, जैसे बसेस हो गई, कार हो गई, जो छोटी मोटी यात्राएं होती हैं वो हम थर्ड हाउस से विचार करते हैं। यहाँ से हम स्पीच को देखते हैं, यहाँ से हम अपने उपदेशों को देखते हैं। जैसे कई बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं वो हम यहीं से देखेंगे, उपदेशों को यहीं से देखेंगे। अब देखिए सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है और उसका सेकंड हाउस थर्ड हाउस है, यानी कि धन कमाने के लिए पराक्रम से हम धन को और बढ़ा सकते हैं। तो जो फैमिली की वेल्थ को जो गेन है, अगर पराक्रम करेगा तो वो फैमिली की वेल्थ को भी और बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये मदर का मोक्ष स्थान है। यहाँ से हम इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड को भी देखेंगे। फिफ्थ हाउस चिल्ड्रंस का है या फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, तो यहाँ से ये 11वां भाव हो गया। अगर गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां भाव यानी कि लाभ का, होप का, विशेष का। तो हमारे जो एजुकेशन है हमारी और जो चिल्ड्रन हैं उनकी होप्स, विशेस और उनके गेन का हाउस भी थर्ड हाउस को माना जाएगा। वहीं हमारे सिक्स्थ हाउस यानी कि रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन आदि का भाव सिक्स्थ हाउस का कर्म स्थान भी है। यानी कि यहाँ से अगर कर्म क्या होगा, उसका कर्म क्या बनेगा। अगर हम यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसका यहाँ पर क्या उसका परिणाम होगा, कर्म के आधार पर क्या परिणाम होगा। जॉब से रिलेटेड हो जाएगा, करियर से रिलेटेड हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर यहाँ से देखा जाएगा। प्रोफेशनल डेप्थ अगर हम लेंगे कोई भी तो वो यहाँ से देखा जाएगा। इमरजेंसी, लाइफ एंड डेथ, क्योंकि ये सेकंड हाउस क्या है, सिक्स्थ हाउस क्या है, सिक्स्थ हाउस इमरजेंसी या फिर रोग आदि का भी भाव है। तो यहाँ से हम ये सब चीज़ देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ से हम ये सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस को देखते हैं हम। ये हमारी ये पत्नी का भाव है या पार्टनर का भाव है। तो जब ये पत्नी का भाव है, जब हम यहाँ से पिता को नाइन्थ हाउस से देखते हैं तो यहाँ से नाइन्थ हाउस पत्नी का भाव से नाइन्थ हाउस थर्ड हाउस होगा। यानी कि थर्ड हाउस से हम अपनी पत्नी या अपने पति के जो फादर हैं उनका विचार करेंगे। ये गुरु, आपकी जो भी स्पाउस हैं उनका गुरु का स्थान भी यही है, फादर का स्थान भी यही है। यहाँ से अगर हम देखेंगे ये आपके इन लॉज हैं या आपका ससुराल पक्ष है, क्योंकि ये आपकी पत्नी का परिवार का स्थान है जहाँ 8 नंबर की राशि लिखी हुई है। यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो अष्टम से अष्टम है यानी कि तृतीय भाव। तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेथ ऑफ इन लॉज को हम थर्ड हाउस से देखेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला जो नाइन्थ हाउस है, जो आपके जो इस कुंडली के हिसाब से पिता का भाव है, गुरु का भाव है, तो यहाँ से थर्ड हाउस यानी कि अपोजिट हो गया। जैसे हम फर्स्ट से सेवन्थ देखते हैं तो माता का देखते हैं और पत्नी का देखते हैं, तो वही यहाँ से अगर सेवन्थ हाउस भी इनकी पत्नी का होना चाहिए, यानी कि पिता की पत्नी कौन होगी, आपकी माता होगी। तो ये माता का स्थान भी होगा, लेकिन हम हमेशा फोर्थ हाउस को माता का स्थान मानते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं इसकी चर्चा करूंगा आपसे कि ये माता का स्थान क्यों कहा गया है, तो इसके बारे में हम यहाँ से चर्चा करेंगे। ये जो है हमारा, जो हमारे बॉस का हाउस है, जो हमारा कार्य स्थान है,
तो उनका हाउस है, वहाँ से ये 6 है, तो ये 6th हाउस डेप्थ का होता है, एनिमी का होता है, इलनेस का होता है। तो जो हमारे बॉस की डेप्थ है, इलनेस है और एनिमी है, वो हम 3rd हाउस से चेक करेंगे। 11th हाउस हमारे सिबलिंग, एल्डर सिबलिंग का होता है, बड़े भाई या बड़े भाई जैसा कोई भी व्यक्ति होगा उसका होता है। तो ये यहाँ से पंचम होगा, 1 2 3 4 5। 5वां हाउस हमेशा एजुकेशन और चिल्ड्रंस का माना गया है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये हमारे एल्डर सिबलिंग की एजुकेशन और एल्डर सिबलिंग के बच्चों से रिलेटेड का हाउस होगा। और 12th हाउस जो है हमारा मोक्ष हाउस है, और यहाँ से सुख भाव के अंदर 3rd हाउस आता है, यानी कि चौथे भाव में 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे स्पिरिचुअल कर्मास और क्यों हम फॉरेन लैंड में जाएंगे, किस पर्पस से हम फॉरेन लैंड में जाएंगे अगर जाएंगे तो वो यहाँ से देखा जाएगा। और क्यों हम हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, क्यों हम असाइलम जा रहे हैं, वो भी, क्योंकि ये जो 12th हाउस है वो यहाँ इससे दशम हो गया, इस हाउस से ये दशम हो जाएगा और इस हाउस से ये चतुर्थ हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि 3rd हाउस भवत भवम के अनुसार, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये भवत भवम के अनुसार बता रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ गर्दन, स्वर, श्रुति, सुनने की ताकत, इन चीज़ों पर ना आधारित होकर हम सारी चीज़ों का विचार कर रहे हैं, ताकि जब हम कुंडली पर इनका अप्लाई करेंगे तब जाकर हमें समझ में आएगा कि ये किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, इंटरनेट, ये सब चीज़ें हम 3rd हाउस से देखेंगे। जो भी छोटी चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक पे जो से वीडियो अपलोड किए जाते हैं या यूट्यूब पे जो अपलोड किए जाते हैं, वो हम 3rd हाउस से देखेंगे। लेकिन जो हम बड़ी लेवल पे हम देखते हैं वो सिनेमा है, ठीक है, वो 5th हाउस से देखा जाएगा। और छोटा जो ये चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, फेसबुक आदि या टेलीविज़न भी, वो हमारा 3rd हाउस से देखा जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9th हाउस और 3rd हाउस का कनेक्शन जो मैं बता रहा था कि ये माता का मैंने बोला, और 4th हाउस से भी माता देखी जाती है और 3rd हाउस से भी माता देखी जाती है। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ की हो जाती है कि 9th हाउस अगर पिता का बोला माना जाता है तो उसके अपोजिट वाला माता का होना चाहिए। तो कई लोग 10th हाउस को पिता का मान लेते हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पर कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा वूम में होता है, जब बच्चे को डिपेंडेंसी होती है, जब बच्चा डिपेंडेंट रहता है अपनी माँ पर, नरिशमेंट की ज़रूरत उसको होती है, तब तक वो 4th हाउस से रिलेट करता है। यानी कि 4th हाउस के जो प्लैनेट है, 4th हाउस की जो राशि है, वो एक्टिव रोल अपना यहाँ पर अदा करेगी। जैसे ही बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, जैसे ही वो अपनी माँ पर निर्भर नहीं रहता है, तो तब हम माता का हाउस, 3rd हाउस को विचार करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये पिता का धन है, ये पिता की प्रॉपर्टी है, ये पिता का जमा पूंजी है, क्योंकि 2nd हाउस है, यहाँ से जो बैंक बैलेंस है। तो अभी यहाँ पर बच्चा कहाँ पर है? बच्चा नरिशमेंट कर रहा है, बच्चा डिपेंडेंट है, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पिता के धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर पिता का बैंक बैलेंस जो है, या पिता की जो वेल्थ है, वो यहाँ पर अपोजिट साइड के अंदर यहाँ पर आएगी। तो कुछ लोग 10th हाउस को पिता का कारक, पिता भी मान लेते हैं, कुछ 9th को भी मानते हैं। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि 3rd हाउस और 9th हाउस, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब आप यहाँ से विचार करेंगे, और जब आप डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिली पर, अपने माता पिता पर, तब आप 4 और 10 को अपना माता और पिता मानेंगे। तो ये मेरा 3rd हाउस के बारे में जो वीडियो था, ये सारा का सारा मैंने आपको जो भी चीज़ थी इसके अंदर बता दिया। मैंने आपको बताया ये पड़ोस का हाउस है,
ये पड़ोस को भी यहाँ से देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे कोई प्लैनेट है, केतु हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, मंगल तो नहीं, केतु और शनि जैसे प्लैनेट हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका पड़ोस, केतु क्या है, केतु आइसोलेशन है, केतु वीरान जगह है, केतु सुनसान जगह है। तो जब यहाँ पर आपका केतु बैठा हुआ मिलेगा तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि आपके पड़ोस में मकान जो है वो खाली मिलेगा एक, या सुनसान कोई जगह खाली मिलेगी, ठीक है, या बरसों पुराना मकान बना हुआ होगा वो खाली पड़ा हुआ होगा। यहाँ पर शनि है तो भी सेम सिचुएशन यही रहेगी, या फिर कोई पुराना मकान होगा, ठीक है, पुराना मकान होगा और पुराने स्टाइल से बना हुआ मकान होगा, कोई बहुत ही थोड़ी रूढ़िवादी फैमिली वहाँ पर रह रही होगी आपके पड़ोस में। तो ऐसे ही आप प्लैनेट्स की खूबियों के कारण ये जान सकते हैं कि आपके पड़ोस में किस तरीके के लोग रह रहे होंगे। तो ये ऑल अबाउट थर्ड हाउस था। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ हाउस की चर्चा करेंगे। थर्ड हाउस आपको समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे फेसबुक पेज, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।